दोस्तों, मैं फराज मलिक सुबह सुबह की कुछ बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो में हम तकरीबन 8-10 खबरें आपको बताने वाले हैं। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके तहत जो सुबह में हम ये वीडियो लेकर आते हैं, इस वीडियो में अब हम रोज़ाना आपको तकरीबन 8-10 खबरें ही बताया करेंगे और किसी एक टॉपिक की खबरें नहीं होंगी। खेल जगत की खबरें भी होंगी, राजनीति की खबरें भी होंगी, नेशनल इंटरनेशनल जो भी ट्रेंडिंग खबरें होंगी सारी खबरें आपको दिया करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत खेल जगत की कुछ खबरों से कर लेते हैं। पहली खबर इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली को लेकर है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो अच्छे से जानते होंगे मोइन अली को। एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी हैं। जो इस्लाम के नियम कानून है वो उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। मोइन अली को लेकर कल से एक नया विवाद शुरू हुआ और ये विवाद शुरू किया तस्लीमा नसरीन ने। बहुत सारे लोग तस्लीमा नसरीन को जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, अगर इनकी कहानी सुनाने बैठ गया तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। फिलहाल इनको आप ऐसे समझिए जैसे वो तारिक फ़तेह जो पाकिस्तान का भगोड़ा है और हमारे देश का जो वसीम रिजवी है, ये उसी सोच की औरत है। ये बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश से भागकर भारत में आकर रहने लगी। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आराम से बताएंगे किसी और मौके पर। इन्होंने कल मोइन अली को लेकर एक ट्वीट किया। ये अक्सर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। इन्होंने लिखा कि मोइन अली अगर क्रिकेट के साथ नहीं जुड़े होते तो वो सीरिया जाकर ISIS ज्वाइन कर चुके होते। यानी इन्होंने साफ कहा कि अगर मोइन अली क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो अब तक वो आतंकवादी बन चुके होते। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? आप सभी को पता है IPL शुरू होने वाला है और इस बार मोइन अली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलने वाले हैं। जो लोग IPL देखते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि IPL में जो खिलाड़ी खेलते हैं, जो जर्सी पहनते हैं, उस जर्सी पर कंपनियां अपने बहुत सारे एडवर्टाइज करती हैं। बहुत सारी कंपनियों के लोगो लगे रहते हैं। तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की जो जर्सी है, उस जर्सी पर एक बियर की कंपनी का लोगो लगा हुआ है। तो मोइन अली ने कहा इस कंपनी के लोगों को मेरी जर्सी से हटा दो, मैं शराब का एडवर्टाइज नहीं करना चाहता। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला जो दक्षिण अफ्रीका टीम में खेलते हैं, तो उनकी जर्सी पर भी एक बियर कंपनी ऐड देती है। तो हाशिम आमला के लिए अलग से जर्सी बनाई जाती है जिसमें उस बियर कंपनी का कोई भी ऐड नहीं होता है। तो क्रिकेट में भी लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हैं। तो फिलहाल मोइन अली की इस रिक्वेस्ट को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक्सेप्ट किया और उनकी जर्सी से उस लोगों को हटवा दिया। इसी बात को लेकर तस्लीमा नसरीन ने मोइन अली को टारगेट किया और उनको कट्टरवादी बता दिया कि कट्टरवादी सोच के हैं, तभी तो इस तरीके की वो बात कह रहे हैं कि मेरे ड्रेस से जो है आप शराब की कंपनी का लोगो हटवा दो। अगर वो क्रिकेट में नहीं होते तो वाकई में वो ISIS में जा चुके होते, यानी आतंकवादी बन चुके होते तस्लीमा नसरीन के अनुसार। तो मैडम जी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करता है तो क्या वो कट्टरवादी हो जाता है? वो इंसान आपकी तरह नहीं है जो अपने धर्म का मजाक उड़ाती फिरती है। वो इंसान अपने धर्म के हर एक रूल को फॉलो करता है और अच्छे से फॉलो करता है और दुनिया में इज्जत कमा रहा है। लेकिन आप जैसे लोग, वसीम रिजवी, तारिक फ़तेह जैसे लोग सिर्फ उल्टी सीधी बातें करके अपने आप को चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, मोइन अली की जर्सी से लोगों को हटवा दिया। अब चलते हैं राजनीति की खबर पर। चुनावी मौसम काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव है। खबर असम से आ रही है। EVM को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, हमेशा से उठते चले आए हैं। असम के एक पोलिंग बूथ पर अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक पोलिंग बूथ पर 90 वोट पड़ना थे, सिर्फ 90 वोट ही थे, लेकिन वोट पड़े 171। तो यहां पर EVM को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो गए कि सूची में तो सिर्फ 90 वोट ही हैं, 171 वोट कैसे पड़ गए और जो ज्यादा वोट पड़े वो आखिर कौन सी पार्टी को पड़े हैं। फिलहाल अब हो सकता है कि वहां पर फिर से चुनाव कराया जाए। दूसरी खबर भी EVM से जुड़ी हुई है, यह भी असम की खबर है। इसके बारे में शायद आप सुन चुके होंगे। बीजेपी नेता की गाड़ी में EVM मशीन पकड़ी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत की गई तो चुनाव आयोग की सफाई आई। चुनाव आयोग ने कहा कि हम EVM मशीन को लेकर जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, उधर से एक गाड़ी आती है, हमने उससे लिफ्ट मांगी और अपनी EVM मशीनों को उसमें रख दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने लिफ्ट भी भाजपा के उसी कैंडिडेट से मांगी जो उस एरिया में चुनाव लड़ रहा था। तो ये एक अजीब इत्तेफाक है। फिलहाल चुनाव आयोग पर काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं और एक बार फिर से EVM लोगों के निशाने पर आ चुका है। अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। सभी के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अब किसान आंदोलन का क्या होगा। कोरोना काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, किसान आंदोलन का फ्यूचर क्या है? इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे इस आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल ना करे। शाहीन बाग समझने की भूल ना करे कि कोरोना आया, शाहीन बाग आंदोलन खत्म करवा दिया सरकार ने। राकेश टिकैत ने कहा चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे कर्फ्यू लगे, नाइट कर्फ्यू लगे,
लेकिन ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हम अपनी मांगे पूरी नहीं करवा लेंगे, कोई भी आफत आ जाए, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कोरोना की भी कर लेते हैं। मैंने आपको कल शाम की वीडियो में बताया था कि गुजरात सरकार को गुजरात हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाएं या फिर कोरोना को खत्म करने के लिए कर्फ्यू लगाएं, नाइट कर्फ्यू लगाएं, कोई सख्त कदम उठाएं। जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने देर शाम को एक बैठक की थी। उन्होंने अब फैसला लिया है कि 20 शहरों में, गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और यह नाइट कर्फ्यू 10 घंटे का होगा। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, अगर इससे भी हालात नहीं सुधरते हैं तो उसके बाद कोई और फैसला गुजरात के अंदर लिया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिए हैं कि वो टीकाकरण को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करें। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए बहुत जल्द। वैसे धारा 144 चुनाव को देखते हुए, जो यूपी में चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव, उसको देखते हुए धारा 144 तो लागू कर दी गई है, लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द नाइट कर्फ्यू भी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शादियों के लिए भी उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्या गाइडलाइन जारी की गई है वो मैं आपको दोपहर को जो कोरोना और लॉकडाउन के लेटेस्ट अपडेट का जो एपिसोड आता है उसमें मैं बता दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए अब आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आपको विचलित कर सकती हैं। मास्क ना पहनने पर हमारे देश की पुलिस एक आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती है, ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा। यह वीडियो मध्य प्रदेश से आ रहा है, जहां पर दो पुलिस वाले एक शख्स को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। इस शख्स का गुनाह सिर्फ इतना है कि इसने मास्क नहीं लगाया। इस शख्स का एक छोटा सा बेटा जो चीख चीख कर कह रहा है, अंकल प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, अंकल प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मत मारो। लेकिन हमारे पुलिस वालों के ऊपर इस बच्चे की बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस शख्स का गुनाह सिर्फ यह था कि यह बिना मास्क के मार्केट पहुंच गया था। आप चालान करते, फाइन लेते, लेकिन इतनी बुरी तरह से पीटने की क्या जरूरत। ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं जो हमको विचलित कर रही हैं। खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, बहुत सख्त पाबंदी लागू कर दी गई है, जिसको देखते हुए वहां के जो मजदूर हैं बेचारे, वो रातों रात शहर छोड़कर भागने लगे हैं। मजदूरों का कहना है कि हमारे घरों से फोन आ रहा है कि बेटा घर आ जाओ, पिछले साल की तरह आप फिर से वहां पर फंस जाओगे। तो सारे मजदूर अपने काम धंधे छोड़कर अपने घरों पर जाने लगे हैं। इसी को लेकर अनिल अंबानी के बेटे, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रोफेशनल एक्टर अपनी फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स देर रात तक अपने खेल खेल सकते हैं, प्रोफेशनल सियासी नेता भीड़ के साथ रैलियां कर सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस या फिर काम जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? हर व्यक्ति को उसका कार्य जरूरी है। मतलब इन्होंने सीधे सीधे कहा कि सब कुछ हो सकता है। प्रोफेशनल क्रिकेटर क्रिकेट खेल सकते हैं, आईपीएल मुंबई में हो रहा है, इतना ज्यादा कोरोना है लेकिन उसके बावजूद भी आईपीएल मुंबई में हो रहा है, नेता रैलियां भी कर रहे हैं, बॉलीवुड स्टार अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना सिर्फ एक आम आदमी के लिए है। ये कहना है अनिल अंबानी के बेटे का। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दोपहर को जो कोरोना लॉकडाउन का लेटेस्ट अपडेट आने वाला है उसको आप लोग जरूर